सिग्निफिकेंट फिगर्स को हथियार बनाएंगे, इस तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को अप्रोक्सीमेशन मेथड से उड़ा देंगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सर इस तरह की कैलकुलेशन आ जाती है, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है, वो बिल्कुल मैं आपको करने नहीं दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, सर जब ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो आंसर या तो बहुत दूर जाते हैं या बहुत पीछे चले जाते हैं, हम उसके आसपास नहीं जा पाते। इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, चलने देना वीडियो को आखिरी तक, अगर बने रहे ना तो 90% आपकी टेंशन फिजिक्स केमिस्ट्री की खत्म करके जाऊंगा। ध्यान से सुनना। देखो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2 3 4, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी यहां तक राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो मुझे इस 4 को पकड़ना पड़ेगा। अब इस 4 को ये देखना पड़ेगा कि ये 5 से बड़ा है या छोटा, 5 से कंपैरिजन करते हैं तो 5 से छोटा है, तो ये 4 तो 0 हो जाएगा, और इससे पहले वाली जो डिजिट है 1, उसमें +1 नहीं करेंगे, वो एज इट इज लिखेंगे, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिल जाएंगी 8.31। मैं साथ साथ राउंडिंग ऑफ के सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स भी आपको बताता जा रहा हूं, इससे क्या एडवांटेज मिलेगा अभी आपको बताता हूं। इनटू यहां देखो आप, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 9 8 नॉन जीरो नंबर्स है, तो सभी सिग्निफिकेंट है, 3 है यहां पर, तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो नंबर चेंज नहीं होगा, तो ये 290 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को देखो, यहां पर 101.3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर मेरे को राउंड ऑफ करना है, तो मुझे 3 को पकड़ना पड़ेगा, अगली डिजिट को पकड़ते हैं, तो 3 5 से छोटा है, तो 3 तो 0 हो जाएगा, और 1 में हम +1 नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 101। अब यहां पर अप्रोक्सीमेशन लगाओगे आप, देखो कैसे, आप बहुत ध्यान से देखो। अप्रोक्सीमेशन का एक ना एडवांस हम इसको बोल सकते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपको फीलिंग आ रही है 298 है, किसके पास में है, 300 के पास में है, तो इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं अभी, 8.31 इंटू 298 को मैं इंक्रीज कर रहा हूं क्योंकि ये 300 के पास में है, तो मैं इसको 300 लिख देता हूं। कुछ बच्चों को यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की फीलिंग आ रही होगी, वो वैसे भी कर सकता है। अगर मैंने यहाँ पे कंपनसेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ पर बढ़ा रहा हूं, राइट, कंपनसेट कर रहा हूं, तो डिवीजन के अंदर 101 क्या है, 100 के पास में, तो मुझे यहाँ पर इसको 100 बना देना है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर डिवीजन के अंदर एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी को भी बढ़ाएंगे, वो ठीक है बात, लेकिन अप्रोक्सीमेशन एक टूल है, उस टूल का यूज करके हमें अपने आंसर्स के पास पहुंचना है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, अब आ जाओ, अब ये कोई यूनिवर्सल मैथमेटिक्स तो है नहीं, वो तरीका कितना एक्यूरेसी हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस से आएगा। तो देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये कैंसिल। अब देखो 3 आ गया, 3 की जस्ट आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 3 3 3 9 और 3 8 24, 2 के बाद पॉइंट आता है, तो अप्रोक्सीमेशन के अंदर ये आपको आंसर मिलता है 24.93 विदाउट टेकिंग कैलकुलेटर। ऑप्शन देखो, अब आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि सर ऑप्शन ए है, 24.457 आ गया, यहां से ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो बच्चों का यहां पर डाउट ये अराइज हो जाएगा कि सर अगर यहां पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा पास हो जाते तो कैसे करते, ऑप्शंस में गैप कम होता, जैसे 24.45 है, राइट, सर दूसरा ऑप्शन होता 24.46 47 48, है ना, तो आपको एक्यूरेसी में डील करना पड़ता, यानी जितना ऑप्शंस के अंदर गैप कम होगा तो आपको मोर एंड मोर एक्यूरेसी में डील करना पड़ेगा, फिर आपको अप्रोक्सीमेशन से बचना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है आप किस क्लास में हो, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किस लेवल का आपका पेपर आता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो यहां पर कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होना चाहिए। मैं जो आपको बता रहा हूं उन शब्दों को ध्यान से सुनो कि सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक वेपन है, यूज किया, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को विदाउट कैलकुलेटर अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाकर, कंपनसेशन मेथड लगाकर, अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, गैप ज्यादा है, तो हम ऑप्शंस के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं, हिंट हमें मिल रहा है, कैलकुलेशन हम इजी बना रहे हैं, राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। ये मुझे आपको सिखाना था। अब आप कहोगे कि सर यहां डायरेक्ट, आप देखो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, आप कहोगे कि सर डायरेक्ट यहां पर राउंडिंग ऑफ कर देते तो क्यों हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करेंगे, इसका फायदा क्या है, आइए आपको दिखाऊंगा। परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा आएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपका परसेंटेज एरर 1 से 2% के बीच में आ रहा है, और अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इतना एरर आप चला सकते हैं अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं, राइट, लेकिन ये गैप इससे भी कम मैं लेके आऊंगा, और इसी वीडियो में लेके आऊंगा और आपको सिखा के जाऊंगा, राइट। वो कैसे आएगा उस पर हम चलेंगे, वो डिपेंड करता है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर हम राउंड ऑफ करेंगे। देखो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स पर आप राउंड ऑफ करोगे, अगर आप सिग्निफिकेंट 4 पे 5 पे राउंड ऑफ करोगे तो मोर एंड मोर एक्यूरेसी आपको मिलेगी, यानी कि आपका जो परसेंटेज एरर आएगा वो बहुत कम आएगा, 1% से भी नीचे आ जाएगा।
समझ में आ रही है बात? ओके, पॉज करो, एक बार रिपीट करो, मैंने जो सब सारी चीजें बोली है ध्यान से सुनो उसको, ठीक है? अब देखो मैं परसेंटेज एरर आपको दिखाता हूं कि कितना आ रहा है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपने निकालना नहीं है, सिर्फ मैं आपको फील करा रहा हूं, सिखा रहा हूं। देखो एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है 24.457 और यहां पर मेरा आंसर आ रहा है 24.93, तो मैंने यहां पर इनका डिफरेंस निकाल दिया। ये डिफरेंस आ गया मेरा 0.473, ये डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस को ऊपर रखते हैं, परसेंटेज एरर के लिए डिवाइड करते हैं ओरिजिनल से। ओरिजिनल कितना है 24.457 इंटू 100, 1.93 परसेंटेज में आपका एरर आ। देखो अगर आप अपनी कॉपी में लिख लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करोगे तो परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैसे नहीं करना है। तो 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसको राउंड ऑफ करें। अगर 3 या 4 पे आप राउंड ऑफ करते हो तो मोर एंड मोर आपको एक्यूरेसी मिलेगी, परसेंटेज एरर भी कम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हैवी करने पड़ जाएंगे। इसलिए जो मैंने बात बोली है इसको नोट करो। आइए एक कैलकुलेशन की तरफ और चलते हैं। अब यहां फील करो आपको क्या पढ़ाने आया हूं। कैलकुलेशन देखो कितनी कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है, राइट, तो आपने अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है और अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करोगे जिससे परसेंटेज एरर कम आएगा। कैसे परसेंटेज एरर कम आएगा? जब आप 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर राउंड ऑफ करोगे। 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ मत करना, परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा चला जाएगा। अगर परसेंटेज एरर 5% के बाहर चला गया तो आपके आंसर फिर वैसे ही आएंगे, बहुत दूर या बहुत पीछे, फिर आप परेशान हो जाओगे और वो मैं चाहता नहीं हूं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। दूसरी बात आपने चेक करना है कि ऑप्शंस अगर बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, फिर अप्रोक्सीमेशन मत लगाना, राइट। गैप बहुत स्लाइटली कम है तो फिर आपको एक्यूरेसी सर्टेनिटी में डील करना पड़ेगा। फिर डिविजन्स वगैरह जैसे आप कैलकुलेट करते हो वैसे करना अपने क्लास के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया बच्चों? आ जाओ, अब मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। मैं 2 या 3 पे ही प्रेफर करता हूं। तो देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर पर जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो मुझे 5 को पकड़ना पड़ेगा। अब यहां आ गया 5। अब मुझे ये देखना है कि ये जो 5 है, राइट, इससे पहले इवन है या ऑड है। इससे पिछली डिजिट जो है वो इवन है। अगर इससे पिछली डिजिट इवन है तो इसको एज इट इज कर देंगे, रख देंगे और 5 को 0 बना देंगे। क्लियर? आपकी स्क्रीन पर एक थंबनेल आ रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए तो इस वीडियो को देख लेना और सबसे पहले सारे काम छोड़ देना। ये वीडियो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ना अच्छे से पढ़ लो, चाहे इसके अंदर 2-3 पीरियड लगा दो बेहतरीन तरीके से, अगर इस पे काम करना है तो, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स ही इसका एरर कम कर रही है, आपको आंसर के पास ले जा रही है, राइट। सुनो अब देखो यहां पर, अच्छा मैंने आपको बताया था कि भाई पहले जो 10⁻³ पावर वाले होते हैं इसको सेट कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे यार हम। अब यहां पर देखो, अब 8.314 है, अब तो मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस 1 को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस 1 को पकड़ना पड़ेगा। अब ये जो 1 है ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 1 और 4 को तो 0 बना देंगे और 3 को एज इट इज लिख देंगे, ये हो जाएगा 8.3, ठीक है। जो थंबनेल मैंने आपको बताया उसमें राउंडिंग ऑफ वगैरह सब कुछ है। अब यहां पर देखो, आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करूंगा तो इस 8 को पकड़ना पड़ेगा। 8 5 से बड़ा है तो इस 9 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10, 1 कैरी का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 30। इतनी बात समझ में आ गई? और ये 8 मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा 80 बन जाएगा। 30 मत बना देना, क्योंकि अगर 30 बनाओगे तो इससे 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो? इसका मैग्नीट्यूड का भी आपको ध्यान रखना है। 298 और 300 कैसे सिग्निफिकेंट फिगर पे मैंने राउंड ऑफ किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनो आ जाओ यहां पर, अब देखो इसको अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर क्या मिलेगी? 6.0, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 2 को पकड़ना पड़ेगा। 2 5 से छोटा है तो 6.0 ही आ जाएगा, राइट। 6.0 का मतलब कितना होगा? 6 ही होगा, राइट। और ये 2 0 तो 0 0 हो जाएंगे, राइट। आ जाओ अब आगे, इनटू यहां पर देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, फिर इस 0 को पकड़ना पड़ेगा। अरे 0 तो 5 से छोटा ही होता है तो कुछ एडिशन ही नहीं होगा, ये 0 है, ये 2 को 0 कर देंगे, ये आ जाएगा 1.6। क्लियर? अब देखो 10⁻³ पावर को हम सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे? 23, ये 19, 23 में से 19 गए, 4 बचेंगे, ऊपर 4 है तो ये तो कट ही गए, इनका तो काम ही खत्म हो गया। अब देखो आप कितना सिंपलेस्ट हमने इसको कर दिया। आ जाओ अब कटिंग करते हैं, जो जिससे कट रहा है। देखो भैया ये पॉइंट तो ये पॉइंट ही कट गया। 16 का टेबल आता है, 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96। अरे ये लो 6 से 6 भी कट गया, ये कैलकुलेशन रह गई। फील द डिफरेंस स्टूडेंट्स। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई है,
ये 2 जीरो हैं, ये 1 डेसिमल है, तो डेसिमल 2 शिफ्ट लगाएगा क्योंकि 2 जीरो है, राइट साइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 शिफ्ट लगा देगा, ये हो जाएगा 830 इंटू 3, यू विल गेट 0 9 और 8 3 का कितना हो गया 24। साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना है इसको, तो इसका डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर लाना है 1 2 3, तो यह आ जाएगा 2.49 राइट 0 और इंटू 10 की पावर कितने शिफ्ट लगाए इसने, 1 2 3 शिफ्ट लगाए, क्लियर। तो 3 शिफ्ट लगाए हैं इसने और 10 रेज़ टू दिस पावर जो आ रही है उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं आना चाहिए, क्लियर। अब ये देखो आप कहाँ पे आंसर मिलता है, यहाँ पर आंसर मिलता है, यानी 2.478 इंटू 10 की पावर 3, हमारा अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ रहा है 2.490 इंटू 10 की पावर 3। अगर आप इसका परसेंटेज एरर निकालोगे ना तो पता है कितना आएगा, आ जाओ दिखाता हूं। यू कैन नॉट बिलीव कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने क्लोज आपको लेके आ 0.47%। सी द डिफरेंस स्टूडेंट्स, सी द डिफरेंस। यानी मैं आपको कहां पर लेके आ गया हूं, आधे परसेंट से भी कम, 0.50% से भी कम लेके आ गया। ऐसे पढ़ोगे, देखो शुरू में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, आसान नहीं है, मैं पहले बोल के जा रहा हूं। और जहां प्रॉब्लम्स होती है ना, जिन एरियाज में अगर आप वहां वर्कआउट कर रहे हो तो यू विल बी ए विनर, यू विल बी ए चैंपियन एंड एक्सपर्ट इन योर कैलकुलेशंस। दोबारा एक बार बता के जा रहा हूं कि सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है। अगर ऑप्शंस में गैप बहुत ज्यादा है देन यू प्रेफर अप्रोक्सीमेशन मेथड। उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स पर हम राउंड ऑफ करेंगे, 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर राउंड ऑफ करना बेस्ट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर राउंडिंग ऑफ ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर आपने देखा ऑप्शंस में गैप बहुत ज्यादा कम है, यानी स्मॉलर गैप है, कम गैप है, ऑप्शंस बहुत पास पास में है, जैसे 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, देन यू विल प्रेफर एक्यूरेसी बाय सिंपल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।